हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 का एक टॉपिक ह्यूमन ईयर की स्ट्रक्चर और उसका मैकेनिज्म, कैसे ह्यूमन ईयर काम करता है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैंने पहले से बनाकर तैयार नहीं की है क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस करनी है कि भाई कैसे स्ट्रक्चर को शुरू कहाँ से किया जा रहा है, कैसे इसको आसान से आसान तरीका हो सकता है ड्रॉ करने का। तो इसीलिए आपके सामने ही वो स्ट्रक्चर बनाई जाएगी और आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से बनाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम कंप्लीट होने के बाद फिर हम हर एक पार्ट का सेपरेट फंक्शन लेंगे कि भाई कौन सा पार्ट क्या काम करता है, ठीक। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म लेंगे कि प्रोपेगेशन ऑफ जो साउंड होता है, जो साउंड प्रोपेगेट करता है, तो वो कौन से पार्ट से किस किस तरीके से, क्या उसकी सीक्वेंस है और कैसे वो पहुंच पाता है हमारे ब्रेन तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना आपको टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। देखिए, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, यहां पर एक ऐसे ओवल शेप में स्ट्रक्चर बनाइए आप। अब ये जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है ना, इसमें आप ऐसे थोड़ा टर्न बना दीजिएगा, ठीक है ना। ये से ऐसा लगता है ना जैसे कर्व से बने हुए हैं। इसको क्या बोलते, चलो लेबल बाद में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसे आप मार्क कर देंगे। अब ये ओवल शेप स्ट्रक्चर आ गया है, इसको ईयर ड्रम कहते हैं। वैसे ये ईयर कैनाल होती है ना, जैसे होल सा दिखाई देता है ना। और ये जो फ्लैप लगा हुआ है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, हालांकि इसको एम्पुला पार्ट बोलते हैं। थोड़ा सा स्वेलअप सा होता है ऐसे, ठीक। और यहाँ पर आप इसमें ऐसे कनेक्टिविटी दिखा देंगे। यहाँ से कैसे ये कोक्लिया पार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ ऐसे नर्व्स दिखानी है आपको, ठीक। और कुछ नर्व आप इसमें, ये सेमी सर्कुलर डक्ट होती है ना, यहाँ से आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ से जो सप्लाई है और जो यहाँ से सप्लाई है, लास्ट में उसको कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई ह्यूमन ईयर की, है ना। अब होता क्या है, हमें सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई देता है, हमें जो सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर हमारे इस पार्ट के अंदर की तरफ है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना पोजीशन। तो ये वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है, बाकी सब चीज़ें अंदर की तरफ है, ठीक। अब हमें इसे लेबल करना है, उसके बाद फिर हमें इसका जो भी नाम है उन सबके फंक्शन लेने, फिर हम मैकेनिज्म पर आएंगे। लेबल करते हैं इसको। दोनों नर्व्स को मिलाकर बोलते हैं ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व, क्लियर। दोनों को मिलाकर, बल्कि आप इसको ऐसे मार्क कर दीजिए, ठीक। ये जो पार्ट ऐसे टर्न वाले जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, इसको बोलते हैं कोक्लिया। कोक्लिया, ठीक है। और ये जैसे नर्व्स जा रही हैं
कोक्लियर नर्व। क्या है ये? कोक्लियर नर्व। ये कोक्लिया, इसको अलग कलर से मार्क करते हैं ना। ये कोक्लिया, कोक्लियर नर्व, ये कोक्लिया है ना। ये ऑडिटरी नर्व, कंबाइंड वाली है ना। ये जो ऐसे तीन, ये परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टर्न्स होते हैं ये, इसको सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं। क्या नाम है इनका? सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल। इसको आप ऐसे थोड़ा हाईलाइट से कर देना है ना। क्लियर हो गया? अब ये जो नीचे की तरफ एक ऐसे ट्यूब जा रही है, इसको बोलते हैं ऑस्टेचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टेचियन ट्यूब। ऑस्टेचियन ट्यूब, ऑस्टेचियन ट्यूब। और इसको भी आप ऐसे मार्क कर देना, प्रोटेक्शन के लिए होती है। एक्स्ट्रा साउंड जब हमारे कानों में पहुंच जाता है ना, तो उससे बचाती है ये तीन ईयर बोन्स हैं, 3 ईयर बोन्स। इनका स्मेलस स्टेपिस, ये इनके नाम होते हैं। 3 ईयर बोन्स। ठीक है, और थर्ड वन ये वाला, ये ईयर कैनाल है। ईयर कैनाल, ईयर ड्रम। अब देखिए ईयर कैनाल तो ये हो गई, इसको आप ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं ना, ऑडिटरी कैनाल। और ईयर ड्रम क्या है? इसको टिम्पैनम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिम्पैनम। ठीक है, ये लोब्यूल पार्ट होता है। कौन सा होता है ये? लोब्यूल पार्ट। ये जैसे उभार आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? पिन्ना। हेलिक्स भी लिख देते हैं इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हेलिक्स भी जो हार्डनेस होती है ना थोड़ा, उसके लिए। सॉफ्ट बोन होती है, कार्टिलेज का बना होता है, पता है आपको। ठीक है, ये पिन्ना एंड लोब्यूल। तो अब इसमें एक छोटा सा काम और करना है कि एक्सटर्नल ईयर कहां तक है, मिडिल ईयर कहां से कहां तक है, और इंटरनल कौन सा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर, ठीक, और लास्ट वन इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर है ना, कहां से कहां तक है? देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पार्ट, ये एक्सटर्नल ईयर के लिए आता है। किसके लिए? एक्सटर्नल ईयर के लिए, है ना। जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में सिर्फ 3 ईयर बोन का जिक्र किया जाता है। 3 ईयर बोन। अब बचता है हमारा ये, इसको यहां तक ऐसे टर्मिनेट कर देते हैं ना। 3 ईयर बोन्स का जिक्र आप इसमें करेंगे। और जो इंटरनल है, बाकी सारा जो हिस्सा है
वो इंटरनल ईयर की रेंज में आता है फुल्ली। ये आपका हो गया इंटरनल ईयर। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन ईयर की वो 3 भागों में बटी होती है ना। और एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में जिक्र आता है पिन्ना और लोब्यूल वाला पार्ट, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। फंक्शन भी लेते हैं साथ साथ। ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, हेलिक्स जो होता है ये सॉफ्ट बोन का बना होता है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा साउंड को, मैक्सिमम साउंड को एंटर कराने में मदद करता है, ठीक है। मैक्सिमम साउंड को एंटर कराने में मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड हमारे ईयर कैनाल में एंटर कर सके। सोचिए आप, ये वाला पार्ट नहीं है, सिंपल एक छोटी सी ओपनिंग है, कितना साउंड एंटर कर जाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए जैसे फनल होता है ना, फनल का आप यूज़ करते हैं। कोई नैरो ओपनिंग है, उसमें आप किसी मटेरियल को लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार क्या होता है कि इधर उधर चीज़ें गिर जाती हैं, कोई लिक्विड वगैरह इस तरह से। या फिर जैसे आप बैटरी में पानी डालते हैं, तो बैटरी में जब पानी डालते हैं ना, तो आपने उसके लिड को हटाया पानी डालने के लिए और आप किसी बोतल से डाल रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप वहाँ पे फनल का यूज़ कीजिए ना, ठीक है। फनल समझते हैं ना, वाई शेप स्ट्रक्चर में जो आता है, तो काफ़ी ब्रॉड होता है, ऊपर से नीचे की साइड से काफ़ी नैरो होता है। तो आप फनल का यूज़ करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली डाल पाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी आप फिल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, है ना। और बिना वो इधर उधर लॉस के एंटर कर जाता है अपनी टारगेट साइड तक। सेम ऐसे ही होता है पिन्ना वाले केस का काम, ठीक है। बाकी ईयर कैनाल में सेरोमेन वैक्स होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो एयर को क्लियर करता है, साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बहुत डस्ट वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं सब ट्रैप हो जाती हैं, ठीक। साथ में यहाँ पे फाइन हेयर्स भी होते हैं, वो भी उसके हेल्प करते हैं। तो फाइनली साउंड पहुंचता है ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम का फंक्शन क्या होता है? जब साउंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आकर हिट करता है ड्रम को, तो ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशंस को अंदर प्रोसीड किया जाता है, ठीक है। कान का पर्दा बोलते हैं बल्कि इसको जनरल भाषा में, आपने सुना भी होगा। पर ये वो कर्टेन नहीं है कि कभी भी आपने साइड कर दिया, कभी इसको बंद कर दिया, ये सब चीज़ें। तो बस जनरल भाषा में बोल देते हैं इसको, तो ईयर ड्रम, है ना। तो वाइब्रेशंस को ये आके फिर प्रोसीड करता है। लेकिन जैसे ही एंट्री होती है मिडिल ईयर में, जहाँ पर 3 ईयर बोन्स का जिक्र आता है, इंकस, मेलस, स्टेपिस वगैरह इस तरह के कुछ नाम दिए जाते हैं। तो 3 ईयर बोन्स का फंक्शन क्या होता है? 20 टाइम्स कर देती हैं साउंड को, है ना। कितना कर देती हैं? 20 टाइम्स। आपको मालूम है ना कि हम कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड को ही रिसीव कर सकते हैं? 20 से 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही हम कैप्चर कर सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं। उससे ऊपर भी साउंड होता है, नीचे भी साउंड होता है, ठीक। लेकिन हमारे लिए एक डिसाइडेड रेंज है, हमारी अपनी जो कैपेसिटी है ह्यूमन ईयर की, वो कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के साउंड को कैप्चर कर पाने की। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की। तो 3 ईयर बोन्स, इनकस, मेलस, स्टेपिस, इनका काम क्या होता है? साउंड के इफेक्ट को 20 गुना कर देना, एम्पलीफायर का काम कर रहे हैं बल्कि। इसीलिए ज़्यादा लाउड साउंड नहीं सुनना चाहिए। मोबाइल में भी आपने देखा होगा, जब आप वॉल्यूम को फुल की तरफ प्रोसीड करते हैं ना, तो सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्ट्रिप रुक जाती है और वहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होता है ना। लिखा आता है उसमें साफ साफ कि भाई साउंड को फुल मत कीजिए, आपके कान खराब हो जाएंगे। मतलब उसका मीनिंग होता है ये, ठीक है। तो आपको फुल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा हाई वॉल्यूम अगर आप सुनते हैं तो अंदर हमारे कानों में जब उस साउंड की एंट्री होती है, ईयर ड्रम क्रॉस करता है वो साउंड, ठीक है, वाइब्रेशन आगे प्रोसीड होते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी 20 गुना फिर से बढ़ जाती है। आप पहले ही ज़्यादा साउंड रिसीव कर रहे हैं और फिर से 20 गुना, तो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस होगा, हमारे ईयर खराब हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 ईयर बोन्स का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। 20 टाइम्स करना है ना साउंड को। नेक्स्ट, अब बात आती है इसमें इंटरनल ईयर की। इंटरनल ईयर में एंट्री करने से पहले एक बार ये जो ऑस्टेशन ट्यूब है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक्स्ट्रा साउंड कभी अगर आता भी है तो पूरी कोशिश की जाती है हमारे ब्रेन के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करने की, उसमें काम आती है ऑस्टेशन ट्यूब। क्लियर। नेक्स्ट, कोक्लिया, सेमी सर्कुलर जो कैनाल होती हैं, जो डक्ट होती हैं, और इनसे अराइज होने वाली नर्व सप्लाई, इसको वेस्टिब्यूलर नर्व कहा जाता है। ये कोक्लियर नर्व होती है, दोनों के मिलने से ऑडिटरी नर्व बनती है। तो ऑडिटरी नर्व वो नर्व है जो साउंड के इफेक्ट को हमने आगे प्रोसीड किया, जो वाइब्रेशंस आगे प्रोसीड होते हैं, उसकी वजह से जो सिग्नलिंग जनरेट होती है, उस सिग्नल्स को ऑडिटरी नर्व के जरिए ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और फिर हम बताते हैं कि भाई ये तो वो व्यक्ति है।
होता है ना, फ़ोन पर आप कभी किसी से बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की कॉल आई आपके पास, नंबर सेव नहीं था, है ना, काफ़ी समय पहले आप उससे बात की थी, आपने कुछ ऐसा कॉन्टैक्ट रहा था, लेकिन जैसे आपने साउंड सुना ना, तो आपने बोला भाई ये व्यक्ति तो जाना पहचाना लग रहा है, इसका जो साउंड है वो सुना है हमने, और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा, है ना। तो साउंड सुनने के आधार पे आपने पूरा एक ग्राफ तैयार कर दिया, भाई इस व्यक्ति की शक्ल ऐसी थी और ये इसकी नेचर थी, मतलब सारी चीज़ क्लियर हो गई। तो ये सब ब्रेन कर रहा है, पर ब्रेन तक मैसेज पहुंचना भी तो चाहिए, ऑडिटरी नर्व के जरिए जाएगा, तो ऑडिटरी नर्व का फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा प्रोसीजर याद रखना है, सारे फंक्शन ध्यान रखने हैं कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है, और कैसे इसको डायग्राम को आप आसानी से बना सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हर एक पार्ट को लेवल करके चलना है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्योंकि यही टॉपिक, सेम टॉपिक आपका नेक्स्ट ईयर से मेरा मतलब है, क्योंकि अभी 8th की वीडियो चल रही है, तो आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे, जो 8th वाले बच्चे जो इसको देख रहे होंगे, तो 9th में भी आपके पास सेम टॉपिक आएगा, बिल्कुल सेम, है ना। 9th क्लास में साउंड चैप्टर है, और तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, फंक्शन वगैरह सब चीज़ें, इतना टॉपिक सफिशिएंट है वहां के लिए भी, तो आप अभी इसको कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है कि किस किस स्टेप से साउंड प्रोसीड कर रहा है, हालांकि वो मैंने अभी बीच में भी आपको बता दिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साउंड सबसे पहले एंटर करेगा, मैक्सिमम साउंड को रिसीव करने में हेल्प करेगा पिन्ना, ठीक है, और जो हेलिक्स वगैरह यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है, ऐसे टर्न्स बने होते हैं ना, ये सब, तो प्रोसीड करता है, कहाँ पर आता है, ईयर कैनाल में, या ऑडिटरी कैनाल कह सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर हो जाता है। वो कैसे होता है, सेरोमेन वैक्स एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ से म्यूकस जैसे एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज होता है, और वो क्या करता है, डस्ट को ट्रैप कर लेता है, क्लियर करता है, सिंपल। हेयर्स उसमें हेल्प करते हैं, ईयर ड्रम को जाकर हिट करेगा, वाइब्रेशंस होंगे, उन वाइब्रेशन को प्रोसीड किया जाएगा, और प्रोसीड होने के बाद मिडिल ईयर में जो ईयर बोन्स होती हैं वो उसको 20 गुना कर देती हैं साउंड को, ठीक है, और ज़्यादा ही साउंड आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑस्ट्रेशन ट्यूब होती हैं, ये थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, है ना। बाकी समझदारी आपको ही करनी होगी कि एक्स्ट्रा साउंड आप ना लें, ठीक है, ना रिसीव करें, ठीक है। तो साउंड के द्वारा जो सिग्नलिंग जनरेट होती है, बाकी यहाँ पर एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ह्यूमन ईयर, ये 9th में जाकर रुकेगा नहीं, ये फिर से आएगा आपके पास क्लास 11th में, है ना। क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पर ये टॉपिक फिर दोबारा से आएगा, ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर, तो उसमें और ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। खैर फिलहाल के लिए सुनते हैं। तो जो सिग्नलिंग जनरेट होगी, उन सिग्नल्स को ऑडिटरी नर्व के जरिए फिर पहुंचाया जाता है कहाँ तक, ह्यूमन ब्रेन तक, ये इसका मैकेनिज्म है। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि भाई कैसे हम ह्यूमन ईयर की सिंपल से सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे क्या उसका मैकेनिज्म है, और क्या जितने भी नाम आ रहे हैं उनके फंक्शन पॉसिबल हैं, और एम्पलीफायर की तरह से कौन काम आ रहा है ना, 3 ईयर बोन्स वो क्या क्या है, ऑस्ट्रेशन ट्यूब एक ऐसा पार्ट जो एक्स्ट्रा साउंड की इफेक्ट से हमारे ईयर को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अब एक लास्ट चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए, ह्यूमन ईयर का फंक्शन क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल टॉपिक है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कानों का काम क्या होता है, सुनना, तो हियरिंग उसका क्या है, एक सिंपल फंक्शन हो गया, है ना। साउंड को आप जो सुन रहे हैं ये सिंपल क्या है, एक फंक्शन, लेकिन एक दूसरा फंक्शन भी होता है ह्यूमन ईयर का, सेकेंड फंक्शन, वो है बैलेंसिंग में हेल्प करना। पर कैसे, कोक्लिया की अगर हम डिटेल में जाते हैं तो वहां पर एक नाम लिखा मिलता है हमें, वो क्या है, क्रिस्टा। तो क्रिस्टा कोक्लिया का एक वो पार्ट है जो बैलेंसिंग में मदद करता है। तो आप 2 फंक्शन बता सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन सुनना, सेकंड फंक्शन बैलेंसिंग में हेल्प करना। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके, और मैक्सिमम शेयर कीजिए। धन्यवाद।